हेलो इट्स ज़ैफराना एंड वेलकम टू ऑनलाइन एपिक ट्रिक्स चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं, मगर उसके साथ ही साथ आप नेस्टेड इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तीन चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये तीन चीजें आपने हमेशा लिखनी है अपने हर प्रोग्राम में। तकरीबन सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में ये तीन स्टेटमेंट से इस्तेमाल होती है। अब मेरी पिछली वीडियोस को भी ऑन करके देख सकते हैं कि तीन चीजें क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। सो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देखिए। तो इन तीन स्टेटमेंट्स को आप लिखकर आप एंटर दबाएंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन वाली इधर लिखेंगे। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये इफ और एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक करेक्टर के नाम से जो चार के तौर पर हम लिखते हैं, एक डाटा टाइप है जो कि हम चार के तौर पर लिखते हैं, आपको वो भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये होती क्या है मैं आपको सारे अभी करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने क्वेश्चन क्या लिए। तो सबसे पहले हमने आज क्वेश्चन लिए वही वाला पिछले वाले स्टेटमेंट की तरह ही आज वाला क्वेश्चन है, मगर ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। कि जैसे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको सिखाया था कि आप इफ एंड स्टेटमेंट लगाएंगे कि बच्चा खुद ही परसेंटेज लिखेगा और सब कुछ फिर वो हो जाएगा, फिर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हमने ये सिंपल सा हमने इफ एंड एल्स की एग्जांपल ली थी अपनी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल थोड़े से और वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि उस बच्चे ने अपने पहले मार्क्स एंटर करने, उसके बाद टोटल मार्क्स एंटर करने, उसके बाद इसमें एंटर करेगा कि वो फीमेल है या मेल है। उसके बाद परसेंटेज आएगी उसकी। उसके बाद उसको बताया जाएगा कि अब वो अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे इंट इंट। उसके बाद आप इधर लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स। मैं ओबीटी लिख रहा हूँ, आप इसको जैसे मर्जी लिखेंगे। तो आप के प्रोग्राम में रहेगा, ये मैसेज नहीं है, ये स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ये सिर्फ आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए कुछ भी इधर लिख सकते हैं। उसके बाद ओपीटी मार्क्स में इधर लिख रहा हूँ। आप ये सब कुछ पहले एक रफ रजिस्टर पर एक दफा लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। तो 8 मार्क्स मैंने लिख दिया, ऑब्टेन मार्क्स सॉरी, मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा, उसके बाद मैं इधर लिखूंगा मैक्स मार्क्स, क्योंकि जितने भी वो मार्क्स लिखेगा मतलब कि मैक्स मार्क्स जितने भी होंगे उसके, जैसे 1100 है एफएससी में जैसे होती है 1100 मार्क्स वो मैक्स लिखेगा। उसके ऊपर ऑब्टेन मार्क्स जितने भी होंगे उसके तकरीबन 665 फॉर एग्जांपल जैसे मर्जी, मगर वो इंटीजर्स में होगा। तो हमें इंट में ये दोनों चीजें लिखी है। अब इधर मैं सेमीकोलन डालूंगा, उसके बाद दूसरे लाइन में आऊंगा। अब मैं इधर लिखूंगा फ्लोट फ्लोट। उसके बाद मैं इधर लिखूंगा परसेंटेज। अब मैंने इधर परसेंटेज फ्लोट में क्यों लिखी, इसलिए क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो पॉइंट्स में आ जाती है। तो परसेंटेज वो नहीं लिखेगा, ये हम खुद ही इधर प्रोग्राम में ही उसका फॉर्मूला लिखेंगे और परसेंटेज खुद ही उसकी इधर डिस्क्राइब हो जाएगी कि कितनी परसेंटेज है। उसके बाद उसके उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो परसेंटेज इसलिए क्योंकि ये फ्लोट का डेसिमल पॉइंट यहाँ होता है और इसमें काफी सारी वैल्यूज भी आ जाती है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हमने इधर फ्लोट लिखा। आप इधर डबल भी लिख सकते हैं फ्लोट की जगह पर, अगर आपको अंदेशा है कि वो ज्यादा ना लिख ले। बस एक फ्लोट लिखे, ये भी बस बेटर है, काफी अच्छा है। उसके बाद इधर सेमीकोलन आप डालेंगे, उसके बाद तीसरी लाइन में आएंगे। अब क्या हमने करना है, अब मैं आपको करेक्टर डाटा टाइप है मैं आपको वो सिखाऊंगा वो क्या होती है। ये तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता दिया था। अब मैं करेक्टर के बारे में बताऊंगा वो डाटा टाइप क्या होती है। करेक्टर डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है कि वो आपको एक अल्फाबेट स्टोर करने की इजाजत देती है। मतलब कि उसके लिए डाटा टाइप है होती तो करेक्टर, मगर हम इधर लिखते हैं चार। चार लिख दिया। उसके बाद हमने इधर जेंडर लिखना है, मतलब कि वो जेंडर अपना लिखे वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हम इधर जेंडर लिखते हैं, जेंडर। उसके बाद हम इधर सेमीकोलन डालते हैं। ये हम इसलिए लिखते हैं जब वो अल्फाबेटिकल कोई लेटर इधर लिखे तो कोई एरर ना आए। जैसे हमने मेल या फीमेल का उसको पूछ लें कि आप मेल है या फीमेल है, उसको अप्लाई करने के लिए एडमिशन के लिए, तो वो एम लिखेगा या एफ लिखेगा। क्यों? क्योंकि चार में हमेशा एक ही बाइट स्टोर हो सकता है। या तो एम स्टोर होगा, ये तो एफ होगा। MELE पूरा नहीं लिखेगा क्योंकि चार में हमेशा एक बाइट स्टोर होता है। ये हाँ आपने याद रखना है। उसके बाद मैं चौथी लाइन में जाता हूँ। उसके बाद काउंट लिखते हैं। ये मैसेज के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि हमने तो मैसेज शो करना है कि एंटर द ऑब्टेन मार्क्स, एंटर द मैक्स मार्क्स एटसेट्रा। उसके बाद मैक्स मैसेज लिखेंगे, ये लीजिए। उसके बाद हम इधर लिखेंगे एंटर द ऑब्टेन मार्क्स।
ये लीजिए एंटर द ऑब्टेन मार्क्स हो गए। उसके बाद इज इक्वल टू डालेंगे हम, उसके बाद डबल कोटेशन, क्योंकि जो काउट वाला जो हम मैसेज लिखते हैं इसमें जैसे एंटर द ऑब्टेन मार्क्स, जो भी मैसेज हमने इधर लिखना है वो हमेशा हम डबल कोटेशन में ही लिखते हैं। आप ये नहीं डालेंगे तो आपको एरर शो करेगा, आप इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं कि हमने ये एंटर द ऑब्टेन मार्क्स, जो भी वो एंटर करेगा ऑब्टेन मार्क्स, वो किस ब्लॉक में जाने चाहिए। जैसे हमने इधर लिखा था ऑब्टेन ओबीटी मार्क्स, हमने इधर ओबीटी मार्क्स लिखने हैं क्योंकि रैम में ये जगह बनी हुई है, हमने इसी जगह में इसको, इस वाले मैसेज के अंदर जो भी वो नंबर डालेगा वो हमने इस वाली जगह में स्टोर करनी है। एक जगह बन गई है रैम में। अच्छा, उसके बाद हम इधर लिखते हैं सेम, उसके बाद लेस देन, उसके बाद हम इधर लिखते हैं ओ बी टी मार्क्स, देन हम इधर सेमीकोलन डालेंगे। उसके बाद अगली लाइन में चलेंगे। उसके बाद हमने इधर एक और चीज लिखनी थी मैक्स मार्क्स, हमने इसकी भी अब फिर दोबारा ये वाली दोनों चीजें देनी है कि हमने मैसेज भी शो करना है, उसके बाद मैक्स मार्क्स भी लिखने, क्योंकि उसने मैक्स मार्क्स की भी हमें लिखने के उसके मैक्स मार्क्स कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स उसके कितने हैं। जैसे 1100 एफएससी में जैसे हमारी होती है 1100, वैसे वो कोई भी टोटल मार्क्स इतना लिखेगा। तो हमने पहले काउंट लिखना है, उसको मैसेज शो करने के लिए कि आप इधर टोटल मार्क्स अपने एंटर कीजिए। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद इधर आप डबल कोटेशन डालेंगे। उसके बाद इधर मैं लिखता हूं एंटर द मैक्स मार्क्स, आप इधर टोटल मार्क्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इक्वल टू डाल देता हूं, उसके बाद मैं सेमीकोलन, देन अगली लाइन में फिर हमने फिर दोबारा वही, मैं जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आपने जैसे इधर ओबीटी मार्क्स में इसको स्टोर किया, जैसे कोई भी नंबर ऐड करेगा तो हमने इसको भी ऐसे ही करना है। उधर हमने मैक्स मार्क्स लिखा हुआ है तो हमें इधर भी मैक्स मार्क्स लिखने हैं सेम। उसके बाद हम लेस देन का साइन, देन हम इधर लिखेंगे मैक्स मार्क्स, देन हम फिर दोबारा सेमीकोलन डालेंगे। देन हमने इधर तीसरी चीज क्या लिखी थी, परसेंटेज। परसेंटेज का क्या करेंगे हम, परसेंटेज थोड़ी देर बाद लिखेंगे क्योंकि उसका पूरा फॉर्मूला हमने लिखना है और वो सारी स्टोर होगी परसेंटेज में, तो हम वो बाद में थोड़ी देर 4 के बाद में लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं 4 वाली स्टेटमेंट क्या होती है और क्यों लिखते हैं वगैरह वगैरह मैं अभी बताता हूँ। तो वो 4 में क्या होगा, आपने पहले मैसेज शो करना है कि आपका जेंडर क्या है, और आपने ये भी साथ साथ बताना है कि आपने 4 में जो भी स्टोर करनी है वो वैल्यू एक ही होना चाहिए, या तो वो एम डालेगा मेल के लिए या तो वो एफ डालेगा फीमेल के लिए। तो हम इधर लिखते हैं जैसे प्लीज एंटर योर जेंडर, और मैं लिखूं एंड एंटर, अब इधर एम लिखता हूं क्योंकि वो एम लिखेगा तो वो जेंडर तस्लीम होगा, जैसे वो पता चलेगा कि एम लिखेगा तो वो मेल के लिए, एफ लिखेगा तो वो फीमेल के लिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 4 में सिर्फ एक बाइट स्टोर होती है। अगर वो मेल पूरा लिख देगा तो इसमें पूरा हमने इसके बाद हम जो लिखेंगे, जो भी इस वाली स्टेटमेंट के बाद जो वो लिखेगा वैल्यू, वो अगर मेल पूरी लिख देगा तो एरर दे देगा, वो आगे कोई प्रोसीड ही नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम। तो एक ही हमने बाइट देनी क्योंकि 4 में सिर्फ एक ही बाइट स्टोर होती है। और हाँ, ये जो एम है हम इसको अगर उसको करना चाहते हैं, मतलब कि डबल कोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो हम इधर डबल कोटेशन नहीं देंगे, हम इधर सिंगल कोटेशन देंगे। ये लीजिए सिंगल कोटेशन, उसके बाद 1 मिनट, ये सिंगल कोटेशन आ गई, उसके बाद इधर भी सिंगल कोटेशन डाल दी ताकि उसको पता चल जाए कि हमने एम लिखना है मेल की जगह पर। उसके बाद मैं इधर एक और चीज लिखता हूं एंटर एंड एंटर, फिर दोबारा सिंगल कोटेशन, उसके बाद एफ, उसके बाद फिर दोबारा सिंगल कोटेशन, फिर लिखता हूं फॉर मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। ये लीजिए, अब मैंने उसको फिर इज इक्वल टू भी डाल देता हूं, अच्छा लगता है। अब मैंने इसका इधर लिखा है कि प्लीज एंटर योर जेंडर, कि वो जेंडर एंटर करे अपना कि वो मेल है या फीमेल, और साथ ही साथ वो मेल के लिए एम यूज करे और फीमेल के लिए एफ यूज करे, वो रिस्पेक्टिवली जैसे मैंने इधर लिखा है। उसके बाद मैं इधर सेमीकोलन डालता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं कि ये अब जो एंटर करेगा जो डाटा वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, 4 में स्टोर होना चाहिए ना, तो हम इधर लिखते हैं सी इन, उसके बाद हमें इधर लेस देन का साइन डालना है, देन हमने इधर लिखना है, देखेंगे 4 में हमने क्या लिखा हुआ है जेंडर, जेंडर के नाम से हमने एक बनाया हुआ ब्लॉक 4 के अंदर, तो हम इधर जेंडर ही लिखेंगे GENDER जेंडर, उसके बाद फिर बस सेमीकोलन।
अब हमने क्या लिखना था, हमने जो छोड़ा था फ्लोट वाले में जो परसेंटेज वाला था ना, वो हमने अब लिखना है, क्योंकि हमने परसेंटेज खुद इधर कैलकुलेट करनी है। तो हम इधर परसेंटेज लिखते हैं, जैसे PER। ये देखिए हमने इधर जैसे इधर परसेंटेज लिख दिया, हमने वही लिखना है जैसे हमने फ्लोट के आगे परसेंटेज पूरा लिखा है ना, तो हमने इधर भी परसेंटेज ही लिखना है। अब क्या लिखेंगे, हमने इधर पूरा इसको कैलकुलेट जो करना है, तो हम इधर पूरा इसको फॉर्मूला लिखेंगे, इस इक्वल टू डालते हैं। उसके बाद हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे ऑब्टेन मार्क्स, जैसे हमने ऑब्टेन मार्क्स इधर लिखे OBT, हमने इधर भी OBT लिखना है। जैसे इसका पूरा फॉर्मूला होता है कि जैसे ऑब्टेन मार्क्स होता है, मल्टीप्लाई होता है 100 के साथ और डिवाइड बाय होता है मैक्स मार्क्स के। तो हमने भी सिंपल इधर ये ऐसे ही लिखना है। तो हम इधर लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स OBT, उसके बाद MARKS मार्क्स, जैसे हमने इधर लिखा है वही हमने इधर लिख देना है। उसके बाद हम उधर क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करते हैं, मैक्स मार्क्स जो भी होता है, जैसे हमने इधर मैक्स मार्क्स इधर भी हमने मैक्स मार्क्स लिखना है। तो हम डिवाइड जब करेंगे तो हमने डिवीजन वाला साइन नहीं देना, क्योंकि डिवीजन वाले साइन देंगे तो वो पूरे के लिए होता है। जो डिवीजन वाला साइन देते हैं, जैसे ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन एक परसेंटेज के तौर पर इस्तेमाल होता है या डिवीजन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो आप इधर स्लैश देंगे, ये वाली सॉरी, स्लैश दे दी। उसके बाद आपने इधर लिखना है मैक्स मार्क्स, क्योंकि वो टोटल मार्क्स मैक्स मार्क्स एक ही बात है। उसके बाद मैक्स मार्क्स देगा, आपको पता होगा इसका पूरा फॉर्मूला कि कैसे होगा। उसके बाद हमने इधर मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमने पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो हम इधर ये ब्रैकेट जरूर डालेंगे, ये लीजिए। उसके बाद इधर भी एक ब्रैकेट डालेंगे, ये लीजिए। अब हम इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैटिक डालेंगे, देन इधर हम लिखेंगे 100 देन हम इधर फिर दोबारा सेमीकोलन डालेंगे। देन हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देन यहाँ हमने क्या लिखना है, हमने इधर अब कंडीशन लिखनी है। यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू है, हमने इधर इफ लिखना है। उसके बाद हमने इधर ब्रैकेट डालनी है, ये लीजिए ब्रैकेट डाल दी। हमने इधर अब कंडीशन लिखनी है कि जो परसेंटेज होगी, जैसे हम इधर लिख देते हैं %, और अगर हमने कोई भी कंडीशन लेनी, जैसे वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये लीजिए ग्रेटर देन, और फिर इक्वल टू भी होनी चाहिए, और वो भी 45 से। अगर वो परसेंटेज इक्वल टू और ग्रेटर देन हुई 45 से तो वह एलिजिबल है। और एक और भी कंडीशन हमने डालनी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना। नेस्टेड इफ क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक इफ के नीचे दूसरी इफ को जब हम सेकेंड इफ जो डालेंगे उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, सिंपल। अब हमने इफ इस परसेंटेज लिख दिया, हमने एक और भी कंडीशन डालनी थी कि उसका जेंडर मेल होना चाहिए। जैसे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि मेल होगा तभी वो एलिजिबल होगा, तो हमने एक और कंडीशन डालनी है। तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने इधर फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट डालनी है। कर्ली ब्रैकेट इसलिए डालते हैं ताकि स्पेसिफिक हो जाए, वो स्पेसिफिकली इसको एक्सिक्यूट करे प्रोग्राम। उसके बाद हम इधर लिखेंगे फिर दोबारा नेस्टेड इफ जो डालनी है, फिर दोबारा इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद हमने फिर दोबारा इधर स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे जेंडर का हमने जो करना था, तो हमने इधर जेंडर लिखना है। यहाँ पे जेंडर लिखने के बाद हमने इधर इज इक्वल टू डालना है एक दफा, उसके बाद एक और दफा इज इक्वल टू डालना है। ये 2 दफा हमने इज इक्वल टू, हमेशा हमने जब जेंडर लिखना हो, और ये वैसे 2 दफा जब इज इक्वल टू डालते हैं उसका मतलब होता है एग्जैक्टली इज इक्वल टू। तो हमने इधर जेंडर में क्यों डाला, तो अगर ये 2 इज इक्वल टू ना डालते, 1 इज इक्वल टू डालते थे, तो होना ये था कि वो अगर एफ लिखता या एम लिखता, तो हमें आंसर पे भी ये लिखना था यू कैन अप्लाई। तो उसके लिए हमने एग्जैक्टली इक्वल टू डाल दिया, इसलिए कि अगर स्पेसिफिक करने के एम मेल के लिए बनी है, वो एडमिशन मेल के लिए, तो हम इधर पहले सिंगल कोटेशन डालेंगे, ये लीजिए एक मिनट, ये उसके बाद कैपिटल एम। अब होगा ये, जब वो एम डायल करेगा, जब भी वो यूजर होगा, जब वो एम लिखेगा, तो तब उसको आंसर मिलेगा यस यू कैन अप्लाई। अगर वो एम नहीं लिखता, एफ लिख देता है या कोई और अल्फाबेट लिख देता, तो उसको एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, जैसे लिखी होगी यू कैंट अप्लाई, तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको ये मिलेगा। अगर हम ये एग्जैक्टली इक्वल टू ना डालें, तो वो कोई भी इधर अल्फाबेट डाल दे, तो उसको नजर आएगा यू कैन अप्लाई। तो उससे बचने के लिए हमने इधर एग्जैक्टली इज इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट लाइन पर चलना है। उसके बाद अब इधर हमने नेक्स्ट लाइन पर जाकर हमने इधर फिर दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट डालनी है। उसमें क्या लिखना है, उसमें हमने एक मैसेज लिखना है कि जो इन दोनों के ट्रू होने पर हमें नजर आए। जैसे हम इधर लिखेंगे काउट, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद हम डबल कोटेशन, फिर हम लिखेंगे यू कैन अप्लाई
हो गया। उसके बाद हम एक और लाइन में चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर लिखना है एल्स वाली स्टेटमेंट लिखनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं, जैसे एल्स लिखते हैं यहाँ एल्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। उसके बाद हमने इधर अब मैसेज शो करना है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको ये सारा कुछ समझाऊंगा जब हमारा प्रोग्राम प्रोसीड कर जाएगा। उसके बाद मैं आपको सारा कुछ रिव्यू कर दूंगा कि ये कैसे कैसे सारा कुछ है, तो प्लीज टेंशन मत लें। उसके बाद हम इधर दूसरी लाइन पे चलकर हम इधर लिखेंगे काउट लिखते हैं, काउट। बस काउट से के अलावा हम इधर पहले लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट एक और डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट हम क्यों डालते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट इसलिए डालते हैं ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए कि उसने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इधर हम काउट लिखते हैं, सॉरी काउट। उसके बाद हम इधर ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद हम इधर डबल कोटेशन, देन इधर हम मैसेज लिखते हैं यू कैन नॉट अप्लाई। अब क्या होगा, जब इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। हम इधर ये जो नेस्टेड इफ है, हम इसको इसलिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे एंड गेट होता है। एंड गेट में क्या होता है, जब दो चीजें ट्रू होती है ना, तभी जो एंड वाली स्टेटमेंट होती है वो ट्रू होती है। अदरवाइज अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट शो नहीं होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये शो होगी। अब जैसे हमने इधर सेमीकोलन नहीं डाला, हमने इधर भूलना नहीं, सेमीकोलन जरूर डालना है हमने इधर हर स्टेटमेंट के बाद, सिवाय जो कुछ स्टेटमेंट जिसके बाद मैंने कहा नहीं डालना, उसके बाद नहीं डालना हमने सेमीकोलन। बाकी सबके साथ हमने सेमीकोलन डालना है। जैसे एल्स के साथ सेमीकोलन नहीं डालना, इफ वाली स्टेटमेंट के साथ नहीं डालना, इन दो स्टेटमेंट्स के साथ नहीं डालना, ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट्स। अब ये देखिए, यहाँ हमने ये गलती की है, यहाँ हमने ये गलती की है कि जब हमने ये ब्रैकेट्स डालनी है तो हमने जैसे इफ के बाद ये ब्रैकेट डाली। ये ब्रैकेट ऐसे होती है कि एग्जीक्यूट हो पूरा। तो जैसे ये ब्रैकेट डाली, इसका लिंक है ये नीचे वाली ब्रैकेट के साथ, ये वाली ब्रैकेट के साथ, इस वाली, और इसका लिंक तो यहाँ ही खत्म हो गया। और एक और बात, जब हमने काउट डालना है ना, जब हमने इसका मैसेज डालना है, और अगर आप चाहते हैं इधर ब्रैकेट डालनी है, तो जैसे इन दोनों का मैसेज ये इफ का इस वाली कंडीशन का और इस वाली कंडीशन का मैसेज ये वाला है। तो हमने जब भी ये मैसेज लिखना है तो हमने इसका जो कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज हो रही होगी, जैसे ये क्लोज हो रही है, या हमने इसको नीचे से क्लोज नहीं करना, बल्कि हमने इसको यहाँ ही क्लोज कर देना है, यहाँ। अब यहाँ से पहले हम इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया, देन हम यहाँ इसको क्लोज कर देंगे इस इधर। अब ये देखिए, अब हमने इसको इधर क्लोज कर दिया, थोड़ा स्पेस देकर इसको इसके साथ ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये लीजिए, अब देखिए इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक तो ऊपर ओपन ब्रैकेट के साथ है जो हमें प्रोग्राम को शुरू करने से पहले लगाई थी, और इसका लिंक है इसके साथ। उसके बाद एल्स आ गया, उसके बाद एल्स के बाद जो इसका मैसेज आया उसके अंदर भी हमने ये किया कि जैसे इसका इधर से ओपन किया और मैसेज के बाद इसको फौरन से क्लोज कर दिया, इधर भी ऐसे किया, ओपन, उसके बाद मैसेज लिखने के बाद एल्स का मैसेज लिखने के बाद इधर क्लोज कर दिया। अब इन सब का लिंक, एक इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक इसके साथ, और इसका लिंक इसके साथ, और इसका इसके साथ हो गया। बस हमने ये याद रखना है, जब भी आपने मैसेज डालने हैं, समरी में आपको बता देता हूँ, हमने जब भी इधर मैसेज डालना है ना, इफ का या एल्स का, तो हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगानी है मैसेज का, तो हमने मैसेज की जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन की उसके साथ ही क्लोज कर देना। नीचे क्लोज करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये अब एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो अब ये लीजिए, कंपाइलर रन किया, देन ये लीजिए एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने इधर क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स है 800, उसके बाद उसके टोटल मार्क्स है फॉर एग्जांपल 1100। सो अब ये पूछ रहा है कि जेंडर क्या है, हम मेल लिख देते हैं। उसके बाद अब ये देखिए यू कैन अप्लाई, क्यों? क्योंकि हमने इधर कंडीशन में इधर लिख दिया था कि जेंडर उसका मेल ही होना चाहिए, मतलब कि एम वो डायल करेगा, राइट करेगा, तभी ये वाला मैसेज होगा। अब हम लेट्स सपोज हम करते हैं हम मेल नहीं लिखते, फीमेल लिख देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये था, उसके बाद फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने एम की जगह एफ लिखना है। अब देखते हैं उसके बाद क्या मैसेज होता है। अब 800 मार्क्स हम लिख देते हैं। वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम 800 की बजाय ऐसे मार्क्स लिखते हैं जो 45% से डाउन हो, तो मैसेज को कोई और शो करेगा, होना तो ऐसे ही चाहिए। मगर चलिए हम 800 लिख देते हैं लेट्स सपोज। उसके बाद टोटल मार्क्स 1100। तो हम इधर हमने पहले एम लिखा था, अब हम इधर लिखते हैं एफ, कैपिटल एफ। उसके बाद हम इसको एंटर दबाते हैं। मगर अब होना ये चाहिए
कि इधर मैसेज आना चाहिए यू कैन नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि हमने इधर प्रोग्राम में ही ये लिखा है कि अगर वो एम के अलावा कोई और कुछ डायल करेगा तो ये वाला मैसेज होगा एल्स वाला। तो देखते हैं अब क्या डायल होता है। अब रिजल्ट में क्या निकलता है, अब एंटर दबाते हैं हम। अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है यू कैन नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि इधर अब हमने एफ फीमेल लिखा है, मतलब कि फीमेल की जगह एफ लिखा है हमने। तो हमारे प्रोग्राम में था एम, अगर हम एम लिखते तभी एग्जीक्यूट होना था। अब ये देखिए इधर के, अब मैं आपको इसको रिव्यू देता हूँ पूरा हुआ क्या है इसमें। इसमें इंट ऑब्टेन मार्क्स मैक्स मार्क्स, ये तो पहले ही वाले ही सब कुछ। उसके बाद फ्लोट में परसेंटेज हमने लिखा है क्योंकि वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। फिर हमने इसके मैसेज दिए, इन सब का हमने इन तीनों डाटा टाइप्स के हमने मैसेज दिए हमने कि इसमें वो लिखे। पहले हमने इस ऑब्टेन मार्क्स का दिए ये वाला, उसके बाद मैक्स मार्क्स का ये, उसके बाद हमने परसेंटेज का एंड में दिए, चार का उसके सबसे चार का परसेंटेज से पहले दिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हमने पूरा फॉर्मूला पुट करना, तो हमने उसको डाउन काफी नीचे लिख दिया। फिर हमने चार का दिए, चार का ये वाला मैसेज, ये एंटर था एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। और याद रहे चार में सिर्फ एक पार्ट स्टोर होती है, तो हमने एक ही यहाँ इधर एम लिखना है या तो एफ लिखना है। उसके बाद हमने इधर परसेंटेज के इधर लिख दिया फॉर्मूला पूरा। उसके बाद इफ में क्या किया हमने, इफ में ऐसा किया कि परसेंटेज अगर उसकी 45% हुई या 45% से अबव हुई तभी वो अप्लाई कर सकता है, वरना ये वाला मैसेज होगा। और दूसरा हमने ये नेस्टेड इफ में क्या किया, दूसरी इफ हमने में ये कि यहाँ जेंडर हमने लिख दी कि अगर वो मेल होगा तभी अप्लाई करेगा, वरना ये वाली शो हो जाएगी। ये एक एंड गेट की तरह है कि मतलब कि इन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी एग्जीक्यूट हुई और मैंने आपको एग्जांपल देकर भी समझा दिया कि ऐसे ऐसे ये सारा रन होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है इसमें तो प्लीज मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस को भी एक दफा देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारे मेरे प्रोग्राम समझ आएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस मिल सके। तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एंड गेट और गेट और नॉर गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ एंड एल्स कंडीशन लगा के। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।